सोचिए जरा, क्या किसी मुख्यमंत्री से यह कहना सही है कि 40 दिन में अपने धर्म का प्रमाण? शुक्रवार को वाराणसी में शंकराचार्य अवधेशा मुक्तानंद ने एक बयान दिया है जिसने सियासत और धर्म दोनों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को 40 दिनों में हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए और इसके लिए गाय और गौमाता घोषित करने की बात रखी है। अब सवाल यह है कि क्या धर्म का प्रमाण किसी सरकार या मुख्यमंत्री से मांगा जा सकता है? शंकराचार्य का आरोप है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो योगी आदित्यनाथ को केवल दिखावे के लिए गेरुआ पहनने वाला माना जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रयाग माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य लगातार सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। अब जरा रुकिए, क्या किसी नेता की धार्मिक पहचान उसके कपड़ों से तय होती है या फिर उसके फैसलों और नीतियों से? सरकार का काम संविधान के अनुसार चलना है, न कि किसी धर्म या एक धर्म के प्रमाण पत्र जारी करना। लेकिन सवाल यह भी है, जब धार्मिक संत राजनीति में ऐसे बयान देते हैं तो उसका असर आम जनता पर क्या पड़ता है? सरकार प्रशासन से सवाल है, क्या किसी मुख्यमंत्री से धर्म का पूछना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार धार्मिक घोषणाओं के आधार पर फैसले ले सकती है? क्या ऐसे बयान समाज में धार्मिक तनाव नहीं बढ़ाते? क्या संतों को राजनीतिक बयान देने की कोई सीमा होनी चाहिए? अगर कल किसी और धर्म के नेता भी ऐसे प्रमाण मांगा जाए तो क्या होगा? आम आदमी पूछ रहा है कि हमें रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा चाहिए या नेताओं या संतों के बीच धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? धर्म व्यक्तिगत आस्था है, न कि सरकार संविधान से चलती है। और सत्ता का मूल्यांकन काम से होना चाहिए, कपड़ों या नारों से नहीं। अगर धर्म और राजनीति की यह सीमा टूटती रही तो नुकसान किसी एक नेता का नहीं, पूरे समाज का होगा। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे बयान सही हैं या खतरनाक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अवधेश अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, 40 दिन में योगी हिंदू होने का प्रमाण दे, गाय को गोमाता घोषित करे वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहनना। प्रयागराज माघ मेला में छोड़ने के बाद शंकराचार्य अवधेशा मुक्तानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे हैं इसलिए उन्हें मानना पड़ा। प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप गो हत्या या गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, काली, नेमी, पाखंडी और ढोंगी है। सिर्फ दिखावे के लिए अपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। और शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगतगुरु रामभद्राचार्य घेराबंदी करके गोहत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें, यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। शंकराचार्य की बड़ी बातें जानिए। पहला, लखनऊ में जुटेंगे संत, तय करेंगे कौन है असली हिंदू। शंकराचार्य ने कहा 10 से 11 मार्च को लखनऊ में सभी संत, महंत और आचार्य एकत्र हो, वहां तय किया जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू सम्राट है और कहां और किसे हिंदू या नकली हिंदू घोषित किया जाना चाहिए। अब नकली हिंदू का पर्दाफाश करेंगे। अवधेशा शंकराचार्य ने कहा अब नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। जितने भी हिंदू उनके साथ बहुत या कुछ बड़ा छल हो रहा है। यह छल खुद साधु, योगी, संत और भगवाधारी कहने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। 3 मेला छोड़ने पर प्रशासन लालच दे रहा था, हमने नकार दिया। माघ मेला छोड़ने पर शंकराचार्य ने माफ़ी मांगने का भी एक तरीका होता है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। प्रशासन हमें लालच दे रहा था कि आप ऐसे नहा लीजिए, आप
के ऊपर फूल बरसा देंगे। आपको अगला साल के लिए चारों शंकराचार्य के लिए प्रोटोकॉल बना देंगे। लेकिन हमने नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों पर आपने लाठी बरसाई उनसे माफ़ी मांगी। अगर वह क्षमा कर दे तो ठीक, लेकिन इस सब के लिए प्रशासन आगे नहीं आया। शंकराचार्य विवाद में अब तक क्या क्या हुआ। 18 जनवरी को माघ मेले में स्नान के लिए जा रहे और शंकराचार्य की पुलिस ने पालकी रोकी। शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठे। 19 से 20 जनवरी प्रशासन ने 2 नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। अवधेशा शंकराचार्य ने जवाब दिया। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कालनेमी कहा है। 26 जनवरी शंकराचार्य के समर्थन में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे बाद सीएम के समर्थन में अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर ने रिजाइन दे दिए। 28 जनवरी सुबह शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया। घटनाक्रम ने सबको चौंका दिया। कहा, आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।